ये बेलख गांव, जो कि बेलख टॉप पे बसा हुआ है, पहाड़ की चोटी पर। हम इन हट्स में रुके हुए हैं। अभी सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हुए, क्योंकि अगले पहाड़ की चोटी पर जाना है आज शाम तक, शाम होने से पहले, दिन में। नारा साहब दूध पी रहे हैं, सुबह का आनंद ले रहे हैं नारा साहब। और नारा साहब की झोंपड़ी है ये नारा साहब के 2 डॉगी हैं, ठीक है। मैं तो जमतौर तैयार है, बांधो को झुलाओ। ये क्या कर रहे हैं? आलू इनका बंद, ये रूप उठेंगे, ये तो कहेंगे क्या करोगे जाके। आलू ये वैसे हाँ, लेकिन कटेगी तो भी डाल दियो, ग्रुप में डाल दियो, घरों को पता लग जाए जिंदा हूँ। डाल देना भाई, डाल देना। पहाड़ों का कुछ पता नहीं, देख सामने बर्फ ही बर्फ है, पीछे बादल है, इधर बर्फ है। उसका मतलब क्या यही पढ़ रहे हो? नहीं, हम आपके साथ निकल रहे हैं। आलू आलू एक और नाम लेना था, एक और नाम था सर साथ में उनके। आलू आलू पुनीत नहीं, आप कल और कुछ कह रहे थे, आलू कालू और आलू। जय भोले की, जय भोले की। वो अब हम चल पड़े हैं अपने अगले मिशन की ओर। रास्ते पर, पूरे रास्ते पर पत्ते गिरे हुए हैं। रात को बहुत ज़्यादा बरसात हुई, बरसात के कारण गीला हो रखा है सब, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। ज़रा सा पैर फिसला और उधर पेड़ों की जड़ों का बड़ा सहारा है। गहरी ढलान, फिसलता हुआ पत्तों का रास्ता। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल शंकर भगवान की जय। जय। बोल बम बम बम। बोले लग रही है कुछ, हाँ कुछ अलग से चीजें चल रही हैं। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, हर हर महादेव, पराशर भोला, भोले की, दीपंकर शंकर भोला, भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री भोला। ये हमारी टीम के सदस्य हैं, हमारे 10 लोगों की टीम। 10 लोगों की टीम में 5 सदस्य ऐसे हैं जो 50 साल से अधिक आयु के हैं। सोचो वो ये सफ़र कैसे कर रहे हैं, और कम से कम उम्र 65 ईयर और 65 ईयर्स ये श्री भोले हैं हमारे। और कम से कम 35 साल के तो हैं ही। 35 साल से नीचे का हमारी टीम का सदस्य कोई भी नहीं है। आप इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। देखिए कैसा खतरनाक रास्ता। देखिए हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां बारिश के कारण और पत्तों के कारण जो है रास्ता गायब हो गया है। पता नहीं लग रहा है कि जाना कहाँ है, लेकिन वो शुक्र है कुछ लोग पुराने हैं हमारे साथ जो 20-25 साल से आ रहे हैं लगातार, उनके कारण रास्ता मिल पाया। अगर कोई अकेला हो तो भटक जाएगा इस जंगल में। रास्ते का कोई पता ही नहीं किस रास्ते से चले, यहाँ पे सिर्फ भटकने वाला ही आप देख सकते हैं, यहाँ का कोई रास्ता ही नहीं है। देखो सिर्फ पत्ते ही पत्ते, कोई रास्ता नहीं। इतना गिरा है पेड़ पे कि सब्जियाँ अभी खत्म हो चुकी है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए 1 घंटा
फिसलन भरे पत्तों वाले रास्ते से निकलकर अब हम थोड़ा खुले में आराम के रास्ते में पहुँचे हैं। देखिए बहुत समय बाद ऐसा खुला मैदान आया है कि चलते हुए कोई समस्या नहीं हो रही है। ये देखिए मैदान, खुला मैदान। आगे की समस्याएं आगे देखेंगे। बोले तुम्हारा नेटवर्क आ रहा है क्या? अभी चलते हुए हमें 1 घंटा हो गया है और लगातार 1 घंटा और चलेंगे तो थोड़ी थकावट होगी, कुछ खाएं पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। वो जो सामने झोपड़ियाँ दिख रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हैं, यहाँ पे आराम करेंगे। ये हमसे इतनी दूर हैं, देख लीजिए। और अब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। स्पीड अच्छी रही तो 1 घंटे से भी कम है। क्या नज़ारा है दोस्तों। एक एक चीज़ देखने लायक बनती है। ये पहाड़ों की चोटियाँ देखिए। सुबह बेलक में हम इतने ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थे और अभी इतना नीचे आ चुके हैं। देखिए सुजारू नाम का एक जानवर होता है, वो कांटे वाला, जिसकी पीठ पे बहुत कांटे होते हैं। देखिए ये होता है वो कांटा। इसका साइज़ देखिए और आगे से पैना देखिए कितना पैना होता है। बहुत मजबूत है ये, और मजबूत बहुत है। आज पहली बार देखने को मिला। जानवर तो नहीं दिखा पर कोई नहीं, उसका कांटा दिख गया। दिस इज ए वेरी वेरी। देखिए इस पेड़ के पत्ते देखिए एक बार। ये है भोजपत्र का पेड़। ये भोजपत्र का पेड़ वही पेड़ है जिस पर रामायण, गीता, महाभारत लिखी गई थी। ये भोजपत्र नहीं है? इसकी छाल पर। हाँ जी सर। देखिए इतना फिसलन भरा रास्ता है। एक तो चिकनी मिट्टी, ऊपर से काई जमी हुई है। ये डंडा रखते हैं, ये भी ऐसे फिसल जाता है। ये देखिए, ये देखिए। और इसी फिसलन भरे रास्ते से बड़ा संभल कर चलना होता है। इस फिसलन भरे रास्ते पर धीरे चलना होता है। यहाँ हिमैन बनने की ज़रूरत नहीं होती, वरना आप फिसल के गिर सकते हैं और बहुत दूर तक जाएंगे फिसलते हुए, चोट लग जाएगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चल सकते। अगर बहुत ज़्यादा धीरे चले तो आप अपनी टीम से पीछे रह जाएंगे। और इस जंगल में सबसे पीछे रहने का मतलब तो आप समझते ही होंगे। तो इसलिए स्पीड भी मेंटेन और सुरक्षा भी मेंटेन। हमें चलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और लगातार चलते चलते हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे जलपान और विश्राम की व्यवस्था है। तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे और फिर आगे के सफ़र पे चल देंगे। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। ये तितली बिल्कुल बेफिक्र निडर होकर मेरे आसपास मंडरा रही है, मेरे हाथ पैर पे बैठ रही है। नाश्ते में दही और उबले हुए आलू। ये वो झोपड़ियाँ हैं जहाँ हम कह रहे थे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ हम 1 घंटे से पहले ही पहुँच गए हैं।
क्या बोलेगी? मुस्कुराते हुए। देखिए हम वहाँ से चले थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से, यहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोएँ खींची थी। और ये जो ग्राउंड है ये वहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा था। ये देखिए, ये भैंसें भी वहाँ से नज़र आ रही थी। और हम 1.5 घंटे बाद जो है यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम आगे चलेंगे। क्या मनोहरम दृश्य है। कीचड़ भरा रास्ता है, बिल्कुल पैर धंस जा रहे हैं। ये देखिए, ऊपर से जोंक का डर, लेकिन इसी डर के बीच ये देखिए क्या मनोरम दृश्य है। कितना अच्छा झरना। वही वाह। फोटो मेरे लिए ना। देखिए चलते चलते हम कैसी जगह पहुंच गए हैं। ये रास्ता यूं जा रहा है और ये देखिए खड़ी ढलान और ये झरना तेज़ स्पीड में आते हुए। भाई वाह, एडवेंचर। सभी पत्थरों पे काई जमी हुई है। देखिए सभी बिल्कुल ग्रीन हुए पड़े हैं। इस कारण से इन सारे पत्थरों पे फिसलन है और नीचे है दलदली भूमि। इसमें से जाते हैं तो पैर धंसेगा और जोक होंगी, जोक चिपट जाएंगे आपके बहुत सारी। और अगर पत्थरों पे से चलेंगे तो फिसलन होगी, आप फिसल के गिर सकते हैं। तो इन्हीं बाधाओं के बीच में से होते हुए आपको चलते रहना पड़ता है। देखिए आपको जोंक दिखाता हूँ। ये देखिए दिख रहा है, ऐसे जोंक घूम रही है नीचे। ये जंगली मशरूम है, इससे भी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये तो बहुत छोटा है, आगे कहीं मिले तो दिखाएंगे आपको। कुछ यहाँ पे हैं, इनकी शेप थोड़ी अलग है, कलर भी अलग है। ये देखिए एक जोंक मेरे जूते पर। ये देखिए, देखिए कैसे। बाकी भी चेक कर लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करने होते हैं जूते। और एक डंडी अलग से रखता हूँ ये मैं। ये देखिए इतनी देर में दोबारा से चढ़ गया पत्थर पे। ये देखिए इंसान की महक आती है इसको और खींची चली आती है, और जैसे ही जूता टिकता है उस पर चिपक जाती हैं। ये हमारा अगला पड़ाव आ चुका है। ये खतरनाक झरना। जूते कैसे बचेंगे, बैग कैसे बचेगा, पता ही नहीं। पत्थरों पे काई, फिसलन।
रिस्क मत लेना, रिस्क मत लेना। आ जाओ, वहीं से आ जाओ, चलो। रास्ता बिल्कुल बंद है, क्रॉस कर लिया है इसको और भोले भी आ रहे हैं। बहाव बहुत तेज है। नीचे डंडिया, पैर ध्यान से रखना, फंस जाता है उसमें पैर। चालू बोले, ध्यान रखना है इनका। इधर को सीधा सीधा आओ, सीधा सीधा आओ, इधर को इधर को इधर को। आओ सीधा सीधा आओ। हाँ, आराम से, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ। पहले डंडा फंसाओ, डंडा हाँ, डंडा टेक के चलो बस। इधर को इधर को इधर को। पकड़ इधर, हाथ पकड़ इनका, हाथ पकड़। चलो चलो आप। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक यहाँ पे झरना का जो रफ्तार है, और बहुत ही आराम से हमारे भोले बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ, बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ पे, और प्राकृतिक का आनंद लेते हुए हमारे नारा भोले चल रहे हैं आगे। कृष्ण भोले, जय भोले की। ये देख सकते हैं, ये साइड में जोक लगा हुआ है, इस साइड में, इस पैर में, इस पैर में, इस पैर में, यहाँ पे भी एक जोक लगा है। ये देखो, जय भोलेनाथ। हाथ से हटा दो, हाथ से, कोई बात नहीं। उस पैर में भी जोक लगा है, इस यहाँ पे ये देख सकते हैं। रुको रुको, ये देखो आप भोले लोग, देखो कितना स्वागत करते हैं। कहीं मेरे पैर में तो नहीं है। जय भोले की, हर हर महादेव। बिल्कुल सुनसान जंगल, और पूरे जंगल में सिर्फ हम 10 लोग, वो भी 2-2 3-3 के ग्रुप में। जगह जगह झरने मिलते हैं, जगह जगह। आज का सफ़र ऐसा है, नीचे दलदल है, फिसलन है और जोंक हैं, पत्थरों पे काई है, और कहीं चढ़ रहे हैं, फिर कहीं एकदम से ढलान है, ढलान भी एकदम से ढलान है, और चढ़ाई करनी हो तो सीधी चढ़ाई है। अब की काफ़ी देर बाद एक रुकने की जगह नज़र आई है। ये देखिए, जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी। देखो, अभी ये दुकान वाले हमसे बात कर रहे थे, अभी गाय के लिए चारा लेने के लिए देखो कितनी ऊपर चढ़ गई। पेड़ देखो, पेड़ की लंबाई देखो एकदम। हमारे देखते देखते तुरंत चढ़ गए। अब हम ऐसी जगह से उतर रहे हैं जहाँ दलदल और पत्ते तो नहीं हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी फिसलन। ये चीड़ के पत्ते हैं, ये दिख रहे हैं, पैर रखते ही फिसल जाता है। तो पुरानी फिसलन ख़त्म हो गई और अब ये दूसरी तरह की फिसलन शुरू हो गई। बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ भी। यहाँ बस एक सुख हुआ है कि जोक नहीं है, बाकी फिसलन पूरी है। ये चलते चलते हमें अब रोड दिखाई दे गया है। ये रोड है। बोले, आप क्या बता रहे थे, किस चीज़ का पेड़ है ये पौधा? बैगन के पेड़ की तरह दिखता है, मगर पूरा एकदम जंगली बैगन है ये, छोटा छोटा, मगर बैगन तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। कलर क्वालिटी पूरा एकदम सेम टू सेम बैगन की तरह। बैगन के पत्ते के ऊपर जैसे काटे हुए होते हैं, वो भी इनमें है पूरा भरपूर। और बैगन के जो आसपास में जो वो वहाँ पे भी इनके कांटे हैं। हाँ, कांटे हैं पूरे, इसमें कांटे हैं। बैगन के पेड़ में भी ऐसे कांटे कांटे होते हैं, थोड़े छोटे छोटे। ये है जंगली बैंगन। ठीक है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी अलग सी चीज़ें दिखी जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी।
ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं। टीम के 5 सदस्य हम नीचे चल रहे हैं और टीम के बाकी सदस्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हम जंगल से चलते 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 ये यहाँ पहुँच गए हैं। ये पुल है, उसके बाद रोड आ जाएगा। ओ भाग गई। उसी की लहर में 2 दिन बाद ये काली रोड दिखी है। इतना टाइम में तो बहुत कुछ हो जाता। ये हम पहुंच गए हैं मेन रोड पर। इधर भी कर दे थोड़ा सा। बदल जय हो महादेव की जय हो। अच्छा, केदारनाथ बाबा पे पहुंचने के लिए कितना फर्क पड़ा था हम लोगों को? मिलो आप रोड से सिर्फ अच्छा ज़्यादा का ही चाल बहुत तगड़ी तो का रख लो। अभी तुम्हें दिखाऊंगा हम चलो 60-70 रख लो, बताओ फिर। तो रोड पे आ जाएगा रोड। रोड से जाओगे, रोड से सोचो भाई फ्रंट की उतनी चढ़ाई है। वो श्री कहाँ लेंगे अब गए अभी हम जिस पुल पर रुके वो जगह है झाला। अब यहाँ से हम चलेंगे बूढ़ा केदार नाम की जगह। यहाँ से 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर बूढ़ा केदार। और पैदल पैदल चलेंगे और यहाँ रोड है, यहाँ पगडंडी की ज़रूरत नहीं है, रोड है यहाँ। लोकेशन देखिए, जहाँ बादल हैं वहाँ से आए हैं अभी। अब हम चलेंगे पैदल नॉन स्टॉप 7 किलोमीटर। ये कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई है यहाँ। ये रोड यहाँ से जाकर यहाँ पे था, ऐसे सीधा लैंडस्लाइड हो गई तो दूसरा रास्ता बना दिया। तो 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब ये शहर आ गया है। इसका नाम है बूढ़ा केदार। ये सीढ़ीदार खूबसूरत खेत, सामने नदी बहती हुई। आधा शहर नदी के उधर है, आधा नदी के इधर है। और दोनों शहरों को जोड़ने के लिए ये पुल बना रखा है। तो आज रात हम यहीं रुकेंगे, बाकी का सफ़र सुबह शुरू करेंगे। खत्म हो गया तो उसके आंटी कहीं यहाँ से चले गए तो बच्चे यहाँ पर नहीं है, बाहरी काम करते हैं। अरे सब के बाद है, हम कुछ करेंगे। 15 लाख का मकान बनाया अभी। 15 लाख लगा के करते हैं। हाँ, 15 लाख का बनाए। अरे बनाए तब कहाँ है? वो ये जमीन कितनी है? ये जमीन 2 खेत है हमारे। बोर्ड लगी हुई है। नहीं, ये खेत में 10 में मकान बन रहा। सरकार खरीद लिया, बस तो सरकार दी लिया। उसका क्या